अस्सलाम वालेकुम। अंगारे आस्ट्रो के एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल ताला आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की ये ख़ुसूसी वीडियो दो अहम ट्रांजिट्स के बारे में है जो कि इस हफ़्ते रूनुमा होने वाले हैं। पहला ट्रांजिट 15 सितंबर 2025 को रूनुमा होगा कि जब सितारा अतारुत यानी मरकरी, जिसे हम हिंदी में बुध कहते हैं, ये अपना घर तब्दील करेगा और ये बुर्ज असद यानी ल्यू से निकलकर बुर्ज सुंबला यानी विर्गो में दाखिल होगा, यानी 15 सितंबर 2025 को। इसके अलावा दूसरी तब्दीली जो इस हफ्ते रूनुमा होगी वो 16 सितंबर 2025 को रूनुमा होगी, जब सूरज जो है वो भी बुर्ज असद से निकलकर बुर्ज सुंबला में दाखिल हो जाएगा। तो ये दो अहम तब्दीलियाँ जो हैं इस हफ्ते रूनुमा होंगी। ये दो अहम सितारे जो हैं अपना घर तब्दील कर रहे हैं और ये दोनों सितारे जो हैं बितरतीब 15 और 16 सितंबर 2025 को बुर्ज सुंबला यानी विर्गो के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों तब्दीलियां जो हैं वो निहायत अहमियत की हामिल हैं और ये हमारे 12 बरूज पर ये अपने तौर पर असरअंदाज होंगी। इससे कबल हमने एक वीडियो बनाई थी सितारा मुरीख के ट्रांजिट पे, जो कि बुर्ज मीज़ान में दाखिल हुआ था, जिसकी वीडियो हमने पेश कर दी है। इसी तरह सितारा ज़ोहरा की बुर्ज असद में आमद यानी उसकी ट्रांजिशन पे भी हमने एक वीडियो बनाई है जो कि अब हम आपकी खिदमत में हाजिर कर चुके हैं। अब ये दो अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, यानी सितारा अतारुद और सूरज की, जिसकी वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो देखते हैं वन बाय वन के 12 बरूज पर इन तब्दीलियों के क्या असरात रूनुमा होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज़ की। तो सितारा अतारुद जो है वो बुर्ज हमल के तीसरे और छठे घर का मालिक है और वो आपके छठे घर में ही ट्रांजिट कर रहा है। अतारुद का आपके छठे घर में ट्रांजिट करना आपके लिए कोई बहुत अच्छा साबित नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर आपको अपनी सेहत के मामलात पर ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मौसम की तब्दीली आप पर असरअंदाज हो सकती है, आपको बुखार हो सकता है, सर दर्द की अलामात आपको ज़ाहिर हो सकती हैं और अगर किसी को खुदा न खास्ता को माइग्रेन वगैरह है तो उसके अंदर भी शिद्दत आने का इम्कान है। इसके साथ साथ आपके जो दुश्मन हैं, जो खुफिया दुश्मन हैं, वो भी आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें कर सकते हैं। आपके कानूनी मामलात अगर चल रहे हैं तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ हो सकती हैं और अगर आपने कहीं से कर्ज़ लिया है तो उस कर्ज़ को उतारने में भी आपके लिए थोड़ी दिक्कत जो है वो आ सकती है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए अतारुद का जो ये ट्रांजिट है को वो बहुत अच्छा साबित शायद होने नहीं जाएगा। ताहम चूँकि ये आपके तीसरे घर का भी मालिक है, तो तीसरे घर में इसकी मौजूदगी आपके बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात को अच्छा बना सकती है। यहाँ पे चाँद और मुश्तरी पहले से मौजूद हैं, तो आपके बहन भाइयों अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ आपके ताल्लुकात में ख़ास तौर पे इस्तेहकाम आ सकता है। इसी तरह सूरज को अगर हम देखें तो सूरज आपके 5वें घर का मालिक है, जबकि वो आपके छठे घर में ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ सूरज की भी आपके छठे घर में जो मौजूदगी है वो आपकी सेहत के मामलात को थोड़ा मुतासिर कर रही है। ताहम एक फ़ायदा सूरज के ट्रांजिट का आपको ये होगा कि वो जो आपके दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कुछ साजिशें कर रहे हैं तो उनकी साजिशें कामयाब होती हुई यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी अतारुद ट्रांजिट कर चुका है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आपको अपनी बोल चाल में भी एहतियात करनी है, गुफ्तगू में भी एहतियात करनी है। दूसरों के साथ जब आप बातचीत करें, डायलॉग करें, तो आपको वहाँ भी थोड़ा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी बात जो इख्तलाफी हो वो आप ना ही करें, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो ये सूरज का और अतारुद का आपके छठे घर में ट्रांजिट करना जो है ये आपको एक मिली जुली कैफियत लेके आएगा। एक तरफ आपको ये सेहत के मामलात को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो दूसरी तरफ आपके खुफिया दुश्मनों की साजिशों को भी नुमायाँ कर रहे हैं, मगर सूरज का ट्रांजिट जो है इन साजिशों को नाकाम बनाता हुआ दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों की, तो अतारुद जो है बुर्ज सौर के दूसरे और 5वें घर का मालिक है और वो उनके 5वें घर में ही ट्रांजिट कर रहा है। बुर्ज सौर वालों के लिए अतारुद का ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी बेहतर साबित होगा। ख़ास तौर पे आपके अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। उनके साथ आपकी एक कम्युनिकेशन जो है वो बहुत उम्दा रहेगी। आप अपने बच्चों को अगर कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई चीज़
ان کو تربیت دینا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ٹرانزٹ جو ہے یہ بہت کامیاب ثابت ہوگا۔ اسی طرح جو طالب علم ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت بہت عمدہ رہے گا۔ آپ کے اندر ایک ذہنی یکسوئی آئے گی، پڑھائی کے ساتھ آپ کی دلچسپی بڑھے گی، آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اولاد کی خواہش مند ہیں، ان کی بھی خواہش امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ پوری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح منگنی اور شادی کے لیے بھی یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ عطارد آپ کے دوسرے گھر کا بھی مالک ہے، تو لہٰذا یہ آپ کے مالی معاملات کو کافی بہتر ثابت کرے گا۔ دوسرے گھر میں آلریڈی مشتری اور چاند موجود ہیں، آپ کے مالی معاملات پہلے سے کافی بہتر ہیں، اور یہ مزید اس ٹرانزٹ کی وجہ سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم سورج کو دیکھیں تو سورج آپ کے چوتھے گھر کا مالک ہے، جبکہ یہ آپ کے 5ویں گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ تو 5ویں گھر میں سورج کی موجودگی آپ کے ان معاملات کو جن کا ذکر میں نے ابھی عطارد کے حوالے سے کیا ہے، تو اس کو مزید استحکام بخشے گی۔ آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کے تعلقات کے اندر ایک بہتری پیدا ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ طالب علم ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے تدریس کے معاملات بہت بہتر ہوں گے، ان کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ ریلیشن شپ میں ہیں، ان کے ریلیشن شپ کے لیے بھی یہ ٹرانزٹ جو ہے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ اب چونکہ یہ آپ کے چوتھے گھر کا بھی مالک ہے، تو چوتھے گھر کے مالک ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو استحکام بخشے گا۔ اگر آپ کے تعلقات میں کوئی تھوڑی سی دوری دراڑ موجود ہے تو اس کو یہ مکمل کرے گا، اور بہن بھائیوں کے بیچ میں آپ کا جو ایک رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس کو یہ کافی بہتر ثابت کرنے جا رہا ہے۔ برج جوزہ یعنی جیمنائی کا دیکھیں اگر ہم، تو ستارہ عطارد جو ہے وہ آپ کے پہلے اور چوتھے گھر کا مالک ہے، اور یہ آپ کے چوتھے گھر میں ہی ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ عطارد کا آپ کے چوتھے گھر میں ٹرانزٹ کرنا آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کی خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں وہ بہت عمدہ رہیں گے۔ آپ کے اگر کوئی چیز آپ لینا چاہتے ہیں، بیچنا چاہتے ہیں، مکان ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے، وہ آپ کے لیے بہت عمدہ ثابت ہوگا۔ اسی طرح آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں اس میں بھی ایک بہت بہتری آئے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو ایک خاص طرح کا ذہنی سکون میسر ہوگا۔ آپ کی گفتگو جو ہے، جو لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، اس کے اندر بھی ایک بہت ہی شاندار رچاؤ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ آپ کے پہلے گھر میں چاند اور مشتری پہلے سے موجود ہیں، تو یہاں پہ آپ کی شخصیت کو مزید 4 چاند لگنے کے امکانات یہاں پہ موجود ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ہم سورج کو دیکھیں تو یہ آپ کے تیسرے گھر کا مالک ہے، جبکہ یہ آپ کے چوتھے گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ تو بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے، خاندان کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ جو ہے مضبوط ہوگا۔ اگر ہم برج جوزہ یعنی جیمنائی کو دیکھیں تو عطارد جو ہے جیمنائی کے پہلے اور چوتھے گھر کا مالک ہے، وہ اور ان کے چوتھے گھر میں ہی ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ تو عطارد کا آپ کے چوتھے گھر میں جو داخلہ ہے وہ آپ کے خرید و فروخت کے معاملات جو ہیں اس کو بہت اچھا بنا رہا ہے۔ اگر آپ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، تو یہ ٹائم آپ کے لیے کافی بہتر یہاں پہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں اس میں بھی بہت بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کو ایک ذہنی سکون حاصل ہو سکتا ہے، آپ کی گفتگو کا انداز بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کریں گے خرید و فروخت کے معاملات میں، تو وہ آپ کی انداز گفتگو، آپ کی ڈیلنگ جو ہے وہ بہت شاندار رہ سکتی ہے۔ اور چونکہ یہ آپ کے پہلے گھر کا بھی مالک ہے، تو یہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر بھی جو ایک پازیٹیو چینج جو ہے یہ ٹرانزٹ وہ لے کے آئے گا۔ آپ کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ متاثر کن ہو سکتا ہے، اور یہ وہ چیز ہوگی جو آپ کی شخصیت کو کافی بہتر بنانے میں آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ دوسری طرف جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو برج جوزہ کے یہ تیسرے گھر کا مالک ہے، جبکہ وہ ان کے چوتھے گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ ایک بار پھر سورج کا چوتھے گھر میں آپ کا آنا آپ کے زمین، جائیداد اور کاروبار اور خرید و فروخت کے معاملات کو جو ہے یہ بہت بہتر بنا سکتا ہے۔ تاہم چوتھے گھر میں سورج کی جو موجودگی ہے وہ آپ کے رویے میں تھوڑی سختی کو لے کر آ سکتی ہے۔ آپ کو اس سے پرہیز کرنے کا میں مشورہ دوں گا۔ اوورآل سورج کا یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ چلتے ہیں جب برج سرطان یعنی کینسر کی طرف،
तो अतारुत यानी मरकरी जो है वो बुर्ज सरतान के 12वें और तीसरे घर का मालिक है और वो उनके तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है। अतारुत का आपके तीसरे घर में जो ट्रांजिट करना है वो आपके बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात को बहुत शानदार बना सकता है। आप अपने बहन भाइयों के बीच में अपने अंदाज़े गुफ्तगू से एक नुमायाँ जगह ले सकते हैं। आपकी तहरीर और तकरीर जो है वो बहुत उम्दा हो सकती है। सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी कामयाबी के बहुत सारे इम्कानात यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा आप एक मुख्तसर सफ़र भी आपको दरपेश हो सकते हैं और वो सफ़र आपके लिए काफ़ी कामयाबियाँ लेकर आएंगे। मगर चूँकि आपके 12वें घर का भी मालिक है तो यहाँ आपको अपने अखराजात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अपने आमदन और अपनी अखराजात के अंदर बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे आपको प्लानिंग करनी होगी वरना कहीं आपको माली दबाव आप पर आ सकता है। दूसरी तरफ जब हम सूरज का बुर्ज सुंबला में दाखिला देखते हैं और देखते हैं कि इस बुर्ज सरतान पर क्या असरात पड़ेंगे, तो बुर्ज सरतान का के ये दूसरे घर का मालिक है, वो उसके तीसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है। तीसरे घर में सूरज की जो आमद है बुर्ज सरतान वालों के लिए ये काफ़ी हौसलामंद साबित होगी। आपके अपने बहन भाइयों अज़ीज़ व अकारिब के साथ ताल्लुकात में बहुत ही शानदार एक तरक्की हो सकती है। इसी तरह आपके तालीमी मामलात जो हैं ये काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। आपकी हिम्मत और आपके हौसले के अंदर जो काम करने की सलाहियत है उसके अंदर भी खातिर खा इजाफ़ा हो सकता है। अब सूरज चूँकि आपके दूसरे घर का भी मालिक है तो ये आपके माली मामलात को भी बेहतर बनाने में मदद देगा। अतारुत की आपके 12वें घर में मौजूदगी आपके अखराजात को अगर बढ़ा रही है तो सूरज की आपके दूसरे घर के मालिक होने की हैसियत से आपके माली मामलात को मेंटेन भी कर रही है। तो ये दोनों ट्रांजिट जो हैं कहीं ना कहीं आपकी सूरत हाल को बैलेंस करते हुए दिखाई देते हैं। तो बुर्ज सरतान वालों के लिए ये दोनों ट्रांजिट जो हैं, सूरज और अतारुत का जो ट्रांजिट है ये काफ़ी बेहतर होने जा रहा है। बुर्ज असद का अगर हम जायज़ा लें तो अतारुत बुर्ज असद के 11वें और दूसरे घर का मालिक है और वो उनके दूसरे घर में ट्रांजिट कर रहा है। अतारुत का बुर्ज असद के दूसरे घर में होना आपके माली मामलात को बहुत अच्छा बना रहा है। आपको बहुत से फ़ायदे मिलने के इम्कानात हैं। इस तरह आपकी बोल चाल, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू, आपका लोगों के साथ जो डीलिंग है वो भी बहुत उम्दा रहेगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आपकी गुफ्तगू में एक शाइस्तगी और नरमी का पहलू जो है वो नुमायाँ रहेगा। इसी तरह आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भी आपके लिए एक इस्तेहकाम जो है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ ये आपके चूँकि 11वें घर का भी मालिक है तो 11वें घर का मालिक होने के नाते ये आपकी खुशकिस्मती के अंदर भी एक अहम रोल प्ले करेगा। आपकी खुशकिस्मत के खाने में पहले से मुश्तरी और चाँद मौजूद हैं वो, और ये जो ट्रांजिट है ये भी उसके अंदर एक इन्हेंस करने में आपकी खुशकिस्मती को अहम किरदार अदा कर सकता है। आपके रुके हुए काम जो है मुकम्मल हो सकते हैं। वो काम जो तकमील तक नहीं पहुंच पाए हैं उनके भी तकमील तक पहुंचने के वाज़िह इम्कानात मौजूद हैं। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बुर्ज असद का सूरज का जो ट्रांजिट है वो बुर्ज असद पर किस तरह असरअंदाज होगा। सूरज बुर्ज असद के पहले यानी लगन का मालिक है और वो उनके दूसरे घर में दाखिल हो रहा है। सूरज का अपने घर से आपके दूसरे घर में आना आपके माली मामलात के अंदर बहुत बेहतरी ला सकता है। अतारुत की यहाँ पे जो ट्रांजिट है वो भी आपके माली मामलात को बेहतर करेगी। सूरज उसको मज़ीद इस्तेहकाम दे सकता है। तो ये दोनों ट्रांजिट जो हैं ये बुर्ज असद के माली मामलात को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आपको एक से ज़्यादा जगहों से आपकी आमदनी के ज़राए जो हैं वो बन सकते हैं। तहम आपको एक चीज़ ये देखनी है कि अगर कहीं कुछ माली मामलात में अगर कोई उतार चढ़ाव वक्त के साथ आता है तो इसे आप नेचुरल समझें। ये मामलात इस तरह चलते रहते हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी हिम्मत के ज़रिए से, अपनी ताकत के ज़रिए से, अपनी प्लानिंग के ज़रिए से इनको आप इंशाल्लाह अपने हक़ में ही करते हुए दिखाई देते हैं। तो सूरज का और अतारुत का ये ट्रांजिट जो है बुर्ज असद वालों के लिए बहुत उम्दा साबित हो सकता है। अगर हम बात करें बुर्ज सुंबला यानी विर्गो की, तो सितारा अतारुत यानी मरकरी जो है वो बुर्ज सुंबला के 10वें और पहले घर का मालिक है और वो उनके पहले घर में ही ट्रांजिट कर रहा है, यानी उनकी लगन में वो आ रहा है 15 तारीख को। बुर्ज सुंबला के पहले घर यानी लगन में सितारा अतारुत का आना उनके लिए बहुत शानदार साबित हो सकता है, क्योंकि बुर्ज सुंबला का मालिक सितारा भी
अतारुद है, तो अतारुद जब अपने घर आएगा तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। आपकी ख़ास तौर पे आपकी शख्सियत के लिए ये बहुत उम्दा साबित होगा। आपके अंदर एक ख़ुद पे इत्मीनादी का जज्बा पैदा होगा। आप बड़े ही तख्लीकी अंदाज में और बड़े ही फ़ैसला कुन अंदाज में अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप किसी ज़हनी दबाव का शिकार थे तो ये ट्रांज़िट जो है आपको उस ज़हनी दबाव से भी निकालता हुआ नज़र आता है। इसी तरह आपके अंदर क़यादत करने की सलाहियतें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आपके अंदर एबिलिटीज़ मौजूद, आपकी बोल चाल, आपका अंदाज़ गुफ्तगू, दूसरों के साथ आपकी डीलिंग, आपके ताल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे हैं। और इसमें ये ट्रांज़िट जो है मज़ीद बेहतरी लाने का इंशाअल्लाह इम्कान पैदा कर देगा। इसके साथ साथ आपने जो मंसूबे बनाए हैं, जो प्लानिंग्स की हैं चीज़ों के बारे में, उसमें भी कामयाबी आपको मिलेगी। और ये ट्रांज़िट आपकी इज़्ज़त में और आपकी शोहरत में जो है वो इजाफे का बायस बन सकता है। अब चूँकि ये आपके 10वें घर का भी मालिक है तो ये आपकी नौकरी और कारोबार के मामलात पर भी असरअंदाज होगा और ये पॉजिटिवली असरअंदाज होगा। आप अपनी जॉब के अंदर ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाएंगे, अपने अफसरान के साथ आपके एक अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं और कारोबार में भी आपकी खातिर ख़्वाह आपकी कामयाबी आपको हासिल हो सकती है। दूसरी तरफ हम सूरज को देखें तो सूरज बुर्ज सुंबला की लगन में भी आ रहा है, पहले घर में भी आ रहा है और ये आपके 12वें घर का भी मालिक है। तो वो खुद एतमादी, वो कम्युनिकेशन स्किल जो आपको अतारुद के ट्रांजिट से आपको हासिल हो रही है, वो उसमें इजाफा होगा। उसमें एक आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी में एक जलाल की कैफ़ियत भी आएगी, आपकी रौब की कैफ़ियत भी आएगी और आपके एतमाद के अंदर जो है वो खातिर ख़्वाह इजाफ़ा होगा। आप एक फ़ैसला कुन सूरत हाल में नज़र आते हैं, जो भी आप फ़ैसला करेंगे वो उस पर अमल दरामद करते हुए दिखाई देते हैं। ताहम सूरज का ये ट्रांजिट जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गुस्सा और अना की कैफियत भी ला सकता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है वो परहेज़ करना है और कोशिश करनी है कोई भी चीज़, कोई भी स्टेटमेंट जो है आपने जल्दबाजी में नहीं देनी। तो अतारुद का ट्रांजिट आपके पहले घर में और सूरज का ट्रांजिट आपके पहले घर में बुर्ज सुंबला के, ये दोनों आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे थोड़ी सी एहतियात के साथ। अब चूँकि ये आपके 12वें घर का भी मालिक है सूरज, तो यहाँ आपके थोड़ा सा अखराजात पर आपको अपनी तवज्जो देनी है। कोशिश करें कि जल्दबाजी में कोई ऐसी चीज़ ख़रीद ना कर लें कि जिससे आपके माली मामलात में थोड़ी सी कमी आ जाए। अगर आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं तो ये दोनों ट्रांजिट बुर्ज सुंबला के लिए ख़ास तौर पर बहुत अहमियत के हामिल हो सकते हैं। अब चलते हैं जी बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा की तरफ और देखते हैं सबसे पहले अतारुद। तो अतारुद जो है वो बुर्ज मीज़ान के 9वें और 12वें घर का मालिक है और वो उनके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। 12वें घर में अतारुद का आना आपके अखराजात में इजाफे का बायस बन सकता है। आपको यहाँ पर बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह आपको थोड़ा सा अपनी अंदाज़े गुफ्तगू को भी कंट्रोल करना होगा कि आपकी गुफ्तगू अगर बहुत ही ब्लंट हो जाती है तो वो दूसरों को तकलीफ़ दे सकती है और जो कि ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ आपको अपनी ज़ुबान पर, अपनी गुफ्तगू पर कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं की जाएगी तो वो आपके लिए ना सिर्फ मुश्किलात पैदा करेगी बल्कि आपके ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकती है। तारुद चूँकि आपके 9वें घर का भी मालिक है तो बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए ये टाइम अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप अप्लाई करते हैं, समझदारी के साथ अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके लिए रास्ते बन सकते हैं। जब हम दूसरी तरफ देखते हैं सूरज के ट्रांजिट की तरफ, तो सूरज का भी आपके 12वें घर में दाखला जो है वो आपके अखराजात पर ही थोड़ा सा असरअंदाज हो सकता है। गैर मुतवक्को अखराजात भी आपके हो सकते हैं। इसी तरह जिनके कानूनी मामलात हैं उनको अपने कानूनी मामलात में कामयाबी हासिल होने के इम्कानात हैं। अगर कोई आपके खुफिया दुश्मन हैं, कोई साजिश आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो वो भी एक्सपोज हो सकते हैं। इसी तरह आपको अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल यहाँ पे रखना ज़रूरी है। तो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए अतारुद और सूरज का ये जो ट्रांजिट है उनके 12वें घर में, वो उनके लिए एक मिली जुली कैफियत लेकर आएगा। ताहम आपको यहाँ पे मैं मोहतात रहने की सलाह ज़्यादा दूँगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो को हम देखते हैं तो अतारुद, सितारा अतारुद जो है वो बुर्ज अकरब के 8वें और 11वें घर का मालिक है और वो उनके 11वें घर में ही ट्रांजिट कर रहा है।
11वें घर में अतारुद का आना वो आपकी ख्वाहिशात की तकमील का बायस बन सकता है, आपकी वो गुड लक को वो इन्हांस कर सकता है, आपके रुके काम जो हैं उसको वो तकमील तक पहुंचा सकता है। वो चीज़ें जो आपने एक लंबे अरसे से प्लानिंग की हुई थी मगर किसी वजह से वो मुकम्मल नहीं हो सकी हैं, तो आपके अब मंसूबे मुकम्मल होने का इम्कान है। इसी तरह आपके माली मामलात को भी ये मुतासिर करेगा और आपके लिए कोई बेहतर सूरत हाल जो वो लेकर आएगा। इसी तरह आपका समाजी दायरा, लोगों के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें भी ना सिर्फ इजाफ़ा करेगा बल्कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगा। ताहम चूँकि ये आपके 8वें घर का भी मालिक है, तो आपको ज़रा अपनी बोल चाल के ऊपर कंट्रोल करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपके समाजी ताल्लुकात जहाँ बढ़ेंगे वहाँ आपको अपनी बोल चाल पर भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी ज़रा सी गैर मोहतात गुफ्तगू जो है वो आपके उन ताल्लुकात को मुतासिर भी कर सकती है। अगर हम चलें बुर्ज अकरब में सूरज के ट्रांजिट को देखें, तो सूरज आपके 10वें घर का मालिक है और आपके 11वें घर में वो ट्रांजिट कर रहा है। 11वें घर में सूरज की जो ट्रांजिट है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगी, आपकी खुशकिस्मती के लिए बहुत अच्छा साबित होगी, आपको दोस्तों की मदद मिल सकती है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील हो सकती है, आपकी आमदनी के मौके आपको यहाँ पे बन सकते हैं आपके लिए। तो बुर्ज अकरब वालों के लिए ये ट्रांजिट आप बहुत अच्छा साबित होगा। अब चूँकि ये आपके 10वें घर का भी मालिक होगा, तो ये आपकी जॉब और आपके कारोबार के मामलात को भी बेहतर बनाएगा। ये चूँकि आपके 10वें घर से निकल कर आपके 11वें घर में आया है, तो 10वें घर के ऊपर भी इसके असरात मुरतब रहेंगे और आपकी जॉब और आपके कारोबार जो हैं उसके अंदर भी आपको बेहतरी होती हुई दिखाई देगी। आगे चलें और देखें बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस को। देखें सेजिटेरियस में बुर्ज अतारुद की क्या सूरत हाल है। तो सितारा अतारुद यानी मरकरी जो है वो कौस वालों के 7वें और 10वें घर का मालिक है और वो उनके 10वें घर में ही ट्रांजिट कर रहा है। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा, आपकी नौकरी के मामलात जो हैं वो बहुत बेहतर होंगे, आपको उसके अंदर तरक्की मिलने के इम्कानात हैं, आपको एक अच्छी शोहरत आपको हासिल हो सकती है, अपने बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात में इजाफ़ा हो सकता है, आला अफ़सरान के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। इसी तरह जो कारोबारी हज़रात हैं उनके कारोबार में भी खातिर खा इजाफ़ा होगा और आप अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो अतारुद का ये ट्रांजिट जो है वो कौस वालों के लिए तो बहुत अच्छा साबित होगा। अब चूँकि ये कौस के 7वें घर का भी मालिक है, तो ये आपके इज़्दवाजी शराकती मामलात जो हैं उसको बहुत बेहतर बनाएगा। अगर कोई गलतफ़हमी छोटी मोटी कहीं रह गई है तो उस गलतफ़हमियों को भी ये दूर करेगा और आपके इन ताल्लुकात को, ख़ाह वो आपके लाइफ पार्टनर से हों या बिज़नेस पार्टनर से हों, उनको ये बेहतर से बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। दूसरी तरफ हम सूरज को देखें, तो सूरज जो है बुर्ज कौस के 9वें घर का मालिक है और वो उनके 10वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। सूरज का 10वें घर में आप आना बुर्ज कौस के, ये भी आपके लिए बहुत उम्दा साबित होगा। जैसे मैंने अतारुद की ट्रांजिशन के बारे में बताया, इसी तरह कौस भी आपकी नौकरी के मामलात को बहुत तरक्की देगा, आप अपनी जॉब में बहुत मुस्तहकम होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको वाज़ेह तौर पे तरक्की इंशाल्लाह मिलती हुई नज़र आती है। तो ये चीज़ आपके कारोबार पर भी बहुत पॉजिटिव असर लेकर आएगी। आपकी कारोबार में आपकी जो शोहरत है वो एक नेक नामी की शक्ल में सामने आएगी। तो बुर्ज कौस वालों के लिए ये दोनों ट्रांजिट जो हैं वो सूरज का हो या वो ट्रांजिट अतारुद का यानी मरकरी का हो, ये दोनों आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होते हुए दिखाई देते हैं। अब बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न का अगर हम जायज़ा लें, तो अतारुद यानी मरकरी जो है वो उनके 5वें और 9वें घर का मालिक है और वो उनके 9वें घर में ही ट्रांजिट कर रहा है। 9वें घर में मरकरी का आना आपके तवील सफ़र को खुशगवार बनाता हुआ और कामयाब बनाता हुआ नज़र आता है। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं या पहले से अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये ट्रांजिट जो है आपकी भरपूर मदद करेगा। इसी तरह वो स्टूडेंट जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी भी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है इसमें बढ़ेगी और जो आला तालीम ख़ास तौर पे हासिल करना चाहते हैं उनके लिए ये जो तब्दीली है अतारुद की, ये आप बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। इसी तरह जो बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद हैं उनकी मज़हब में, फ़लसफ़े में और रूहानियात के अंदर दिलचस्पी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ जब हम सूरज की तब्दीली को देखते हैं, तो सूरज बुर्ज जद्दी के 8वें घर का मालिक है मगर वो उनके 9वें घर में आ रहा है। यहाँ भी हम देखते हैं
کہ سورج آپ کے 9ویں گھر کے منصوبات کو جن کا ذکر ہم ابھی آپ کے عطارد کے حوالے سے کر چکے ہیں اس پہ مزید اضافہ کرے گا. آپ کے بیرون ملک سفر کو وہ ممکن بنا سکتا ہے, رکے ہوئے جو آپ کے کام ہیں ان کو مکمل کر سکتا ہے, آپ کے طویل سفر آپ کے لیے فائدہ مند کر سکتا ہے. اسی طرح آپ کا مذہبی اور روحانی جو معاملات ہیں ان کو وہ بہت انہینس کرنے میں آپ کی مدد دے گا آپ کے. تو سورج اور عطارد جو دونوں جو آپ کے 9ویں گھر میں آ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیو ثابت ہوں گے. یعنی برج جدی والوں کے لیے یہ ٹائم جو ہے کامیابیاں سمیٹنے کا ٹائم بن سکتا ہے. برج دلو کو دیکھیں یعنی ایکویرس کو, تو ستارہ عطارد یعنی مرکری برج دلو کے 5ویں اور 8ویں گھر کا مالک ہے اور وہ ان کے 8ویں گھر میں ہی ٹرانزٹ کر رہا ہے. 8ویں گھر میں عطارد کا آنا جو ہے آپ کو کسی حد تک ذہنی دباؤ کا شکار کر سکتا ہے اور آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں خوف اور وہم کو پیدا کر سکتا ہے, آپ کی صحت کو تھوڑا متاثر کر سکتا ہے. تو برج دل والوں کو تھوڑا سا محتاط رہنے کی یہاں پہ صلاح دیں گے. اسی طرح جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج برج دلو کے 7ویں گھر کا مالک ہے اور ان کے 8ویں گھر میں ہی ٹرانزٹ کر رہا ہے. 8ویں گھر میں برج دلو, یہاں بھی وہ آپ کو صحت کے لیے تھوڑا سا پرابلم پیدا کر رہا ہے اور آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں. اسی طرح اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں گاڑی یا موٹر سائیکل تو اس کو آپ نے بہت محتاط کے ساتھ ڈرائیو کرنا ہے, خدا نخواستہ کوئی حادثے کا امکان جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو برج دل والوں کے لیے یہ دونوں ٹرانزیشنز جو ہیں یہ تھوڑا سا ان کے لیے محتاط رہنے کا تقاضا کرتی ہیں, اور اگر آپ تھوڑا سا احتیاط سے کام لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. خاص طور پہ سورج جب آپ کے 8ویں گھر میں آئے گا, جہاں تھوڑا سا وہ آپ کی صحت کو متاثر کرے گا وہاں آپ کے خفیہ دشمنوں کو بھی وہ ختم کر سکتا ہے, وہ آپ کے خلاف سازش کرنے والوں کو ایکسپوز کر سکتا ہے, اور یہ چیز وہ ہوگی جو آپ کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہے. نیز جن کے قانونی معاملات ہیں ان کے اندر بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ ہے برج دل والوں کے لیے اوور آل سورج کا اور عطارد کا گھر کا تبدیل کرنا. تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ محتاط رہنے کی میں صلاح دوں گا. جب ہم چلتے ہیں پائسس یعنی برج حوت کی طرف اور دیکھتے ہیں ستارہ عطارد کو, تو ستارہ عطارد آپ کے 4تھے اور 7ویں گھر کا مالک ہے اور وہ آپ کے 7ویں گھر میں ہی ٹرانزٹ کر رہا ہے. ستارہ عطارد کا آپ کے 7ویں گھر میں جو ٹرانزیشن ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا. خاص طور پہ آپ کے ازدواجی اور شراکتی معاملات جو ہیں ان میں یہ بہت ہی بہتری لے کر آئے گا. آپ میاں بیوی کے بیچ میں جو اگر کوئی کلیش ہے تو وہ ختم ہو سکتا ہے. آپ اپنی انداز گفتگو سے اس تعلق کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو شراکتی معاملات ہیں, جو بزنس پارٹنرشپ ہے, اس میں بھی بہت بہتری آ سکتی ہے. آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر کوئی مزید بہتر کام کر سکتے ہیں یا اپنے کام کو مزید وسعت دے سکتے ہیں. جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں سورج کو, تو سورج جو ہے وہ آپ کے 6ٹھے گھر کا مالک ہے مگر آپ کے 7ویں گھر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے. تو 7ویں گھر میں آنا آپ کے لیے پھر بہتر ثابت ہو سکتا ہے, مگر یہاں پر ایک چیز آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ 7ویں گھر میں سورج کی موجودگی آپ کے اندر ایک ضد کو بھی لا سکتی ہے, تھوڑا غصہ بھی لا سکتی ہے. تو آپ نے اپنی ضد اور غصہ اور انا جو ہے ان کو تھوڑا سا ایک سائڈ پہ رکھنا ہے, تاکہ آپ کی جو لائف پارٹنرشپ ہے یا جو آپ کی بزنس پارٹنرشپ ہے اور وہ جس انداز سے چل رہی ہے بہتر انداز سے چلتی رہے. جو پازیٹیو اثرات عطارد کے آپ کے 7ویں گھر میں داخلے کے وقت جو آئے ہیں, آپ اگر ان اچھے اثرات کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا اپنی ضد اور انا کو بھی سائڈ پہ رکھنا ضروری ہوگا. تو یہ تھے جناب 2 اہم ٹرانزٹ جو کہ اس ہفتے ہو رہے ہیں. یعنی 15 ستمبر کو عطارد برج سنبلہ میں داخل ہو رہا ہے اور 16 ستمبر کو سورج جو ہے برج سنبلہ میں داخل ہو رہا ہے. یہ دونوں ٹرانزٹ ہم نے دیکھے اور ان دونوں ٹرانزٹ کا ان 12 بروج پر ہم نے اثر بھی دیکھا اور دیکھا کہ یہ ہمارے معاملات پہ کس طرح اثر انداز ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں دے اجازت. خدا حافظ.